बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। बोलिए सिद्धेश्वर महादेव की जय। प्यारे भक्तों, जय बाबा की। तो गीता ज्ञान यज्ञ की कड़ी में आज हम 5वें अध्याय का पठन और श्रवण करेंगे। सबसे पहले 5वें अध्याय का एक सारांश देख लेते हैं कि अध्याय में किस विषय वस्तु का डिस्कशन हुआ है। गीता का 5वां अध्याय कर्म संन्यास योग कहलाता है। इसमें भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि केवल कर्म छोड़ देना ही सच्चा संन्यास नहीं है, बल्कि आसक्ति छोड़कर ईश्वर को समर्पित होकर कर्म करना श्रेष्ठ है। अध्याय का मुख्य संदेश है कि कर्मयोग और संन्यास दोनों मोक्षदायक हैं, परंतु निष्काम कर्मयोग अधिक सरल और श्रेष्ठ मार्ग है। जो मनुष्य फल की इच्छा छोड़कर कर्म करता है वही वास्तविक सन्यासी है। ज्ञानी पुरुष समझता है कि मैं कुछ नहीं करता, इंद्रियां ही अपने विषय में प्रवृत्त होती हैं। कर्म को भगवान को अर्पित करके करने से मनुष्य पाप से अछूता रहता है। जैसे कमल का पत्ता जल में रहकर भी भीगता नहीं, शुद्ध अंतःकरण वाला योगी सब प्राणियों में एक ही परमात्मा को देखता है। सुख दुख, मान अपमान, मित्र शत्रु में संभाव रखना योग की पहचान है। बाहरी विषयों के सुख क्षणिक हैं, वास्तविक आनंद आत्मा और परमात्मा में है। जो काम क्रोध और इंद्रियों को जीत लेता है वही शांति और ब्रह्म निर्वाण प्राप्त करता है। अध्याय 5 की जो प्रमुख शिक्षा है वो है कि मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। यद्यपि यह श्लोक अध्याय 2 का है, पर अध्याय 5 का पूरा भाव इसी शिक्षा को विस्तार देता है। अर्जुन का प्रश्न था, कर्म करूं या संन्यास लूं? भगवान का उत्तर है, संसार से भागना नहीं, बल्कि भगवान में स्थित होकर कर्तव्य करना ही श्रेष्ठ साधना है। सच्चा योगी वही है जो भीतर से शांत हो, किसी से द्वेष न करे, सब में भगवान को देखे और हर कर्म भगवान को समर्पित करे। यह अध्याय सिखाता है कि कर्म करते हुए भी मन से निर्लिप्त रहना ही वास्तविक संन्यास है। जब मनुष्य अहंकार और फल की इच्छा छोड़ देता है तब उसका प्रत्येक कर्म पूजा बन जाता है और वही उसे परम शांति तक पहुंचाता है। तो आइए अब अध्याय 5 के प्रत्येक श्लोक और उसके अर्थ को संक्षिप्त में पाठ करते हैं और उसका श्रवण करें। ओम परमात्मने नमः। अथ 5मो अध्यायः। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संससि अच्छेयाय तयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, आप कर्मों के संन्यास की और फिर कर्म योग की प्रशंसा करते हैं, इसलिए इन दोनों में से जो एक मेरे लिए भली भांति निश्चित कल्याणकारक साधन हो उसको कहिए। श्री भगवान उवाच संन्यास कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरा बुभु तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। श्री भगवान बोले, कर्म संन्यास और कर्मयोग ये दोनों ही परम कल्याण के करने वाले हैं, परंतु उन दोनों में भी कर्म संन्यास से
कर्मयोग साधन में सुगम होने से श्रेष्ठ है। ज्ञेया सा नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। हे अर्जुन, जो पुरुष न किसी से द्वेष करता है और न किसी की आकांक्षा करता है, वह कर्मयोगी सदा सन्यासी ही समझने योग्य है, क्योंकि राग द्वेषादि द्वंद्वों से रहित पुरुष सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। सांख्य योगो प्रदगवाला प्रवदन्ते न पंडिताः एकमप्यास्थित सम्यगो वयोरविन्दते फलम। उपर्युक्त संन्यास और कर्मयोग को मूर्ख लोग पृथक पृथक फल देने वाले कहते हैं, न कि पंडित जन, क्योंकि दोनों में से एक में भी सम्यक प्रकार से स्थित पुरुष दोनों के फलरूप परमात्मा को प्राप्त होता है। यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च या पश्यति स पश्यति। ज्ञान योगियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, कर्म योगियों द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग और कर्म योग को फल रूप में एक देखता है, वही यथार्थ देखता है। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तो मयोगता योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिराणाधिगच्छति। परंतु हे अर्जुन, कर्मयोग के बिना संन्यास अर्थात मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग प्राप्त होना कठिन है, और भगवत स्वरूप को मनन करने वाला कर्मयोगी परम ब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रिया सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। जिसका मन अपने वश में है, जो जितेंद्रिय एवं विशुद्ध अंतःकरण वाला है और संपूर्ण प्राणियों का आत्मरूप परमात्मा ही जिसका आत्मा है, ऐसा कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् श्रवन् स्पर्श जिघ्रन् शृण् गच्छन् स्वपश्वसन् प्रलपन् विसृजन् ग्रहन्नुन्मिषन्नेमिषन्नपि इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। तत्व को जानने वाला सांख्य योगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ और आंखों को खोलता और मूंदता हुआ भी सब इंद्रियां अपने अपने अर्थों में बरत रही हैं। इस प्रकार समझकर निसंदेह ऐसा माने कि मैं कुछ भी नहीं करता हूं। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम पक्ता करोति या लिप्यते न सा पापेन पद्मपत्रामिवाम्बसा। जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वह पुरुष जल से कमल के पत्ते की भांति पाप से लिप्त नहीं होता। कायेन मनसा बुद्धया केवलेन्द्रियैरपि योगिना कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्तात्मशुद्धये। कर्मयोगी ममत्व बुद्धि रहित केवल इंद्रिय, मन
बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। युक्ता कर्म फलम त्यक्ता शांतिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्ता कामकारेण फले शक्तो निबध्यते। कर्मयोगी कर्मों के फल का त्याग करके भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है और सकाम पुरुष कामना की प्रेरणा से फल में आसक्त होकर बंधता है। सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। अंतःकरण जिसके वश में है ऐसा सांख्य योग का आचरण करने वाला पुरुष ना करता हुआ और ना करवाता हुआ ही नवद्वारों वाले शरीर रूप घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर आनंद पूर्वक सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है। न करतत्तं न कर्माणि लोकस्याश्रयति प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। परमेश्वर मनुष्यों के ना तो कर्तापन की, ना कर्मों की और न कर्मफल के संयोग की ही रचना करते हैं, किंतु स्वभाव से ही बरत रहा है। न दत्ते कस्यचित् पापं न चैवं सुकृतं विभु अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तव। सर्वव्यापी परमेश्वर भी ना किसी के पाप कर्म को और ना किसी के शुभ कर्म को ही ग्रहण करता है, किंतु अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, उसी से सब अज्ञानी मनुष्य मोहित हो रहे हैं। ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। परंतु जिनका वह अज्ञान परमात्मा के तत्व ज्ञान द्वारा नष्ट कर दिया गया है, उनका वह ज्ञान सूर्य के सदृश उस सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। तदबुद्धयस्तदात्मानस्तनिष्ठास्तत्परायणा गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूत कल्मषाः। जिनका मन तद्रूप हो रहा है, जिनकी बुद्धि तद्रूप हो रही है और सच्चिदानंद घन परमात्मा में जिनकी निरंतर एक ही भाव से स्थित है, ऐसे तत्परायण पुरुष ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर अपनरावृत्ति को अर्थात परम गति को प्राप्त होते हैं। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिन। वे ज्ञानीजन विद्या और विनय युक्त ब्राह्मण में तथा गौ, हाथी, कुत्ते और चांडाल में भी समदर्शी ही होते हैं। इहैव तैर्जिता सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिता। जिनका मन संभाव में स्थित है, उनके द्वारा इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया है, क्योंकि सच्चिदानंद घन परमात्मा निर्दोष और सम है, इससे वे सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही स्थित हैं। न प्रहस्येति प्रियं प्राप्य नोद्विजिदेत प्राप्य च प्रियं स्थिरबुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थिता। जो पुरुष प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित नहीं हो
और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न न हो, वह स्थिर बुद्धि संशय रहित ब्रह्मवेता पुरुष सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा में एक ही भाव से नित्य स्थित है। बाह्या स्पर्शे स्वशक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखं सा ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते। बाहर के विषयों में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला साधक आत्मा में स्थित जो ध्यान जनित सात्विक आनंद है उसको प्राप्त होता है। तदंतर वह सच्चिदानंद घन परम ब्रह्म परमात्मा के ध्यान रूप योग में अभिन्न भाव से स्थित पुरुष अक्षय आनंद का अनुभव करता है। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनया एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेया न तेषु रमते बुधः। जो ये इंद्रियां तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग हैं, यद्यपि विषयी पुरुषों को सुखरूप भासते हैं तो भी दुख के ही हेतु हैं और आदि अंत वाले अर्थात अनित्य हैं। इसलिए हे अर्जुन, बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता। शक्रोति हि वया सोढुं प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगं सा युक्ता सा सुखी नरः। जो साधक इस मनुष्य शरीर में शरीर का नाश होने से पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही पुरुष योगी है और वही सुखी है। योऽन्तः सुखोऽन्तरारामस्तथान्तर्ज्योतिरिवया सा योगी ब्रह्म निर्वाणं ब्रह्मभूतोदे गच्छति। जो पुरुष अंतरात्मा में ही सुख वाला है, आत्मा में ही रमण करने वाला है तथा जो आत्मा में ही ज्ञान वाला है, वह सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा के साथ एक ही भाव को प्राप्त सांख्य योगी शांत ब्रह्म को प्राप्त होता है। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणमृषया क्षीणकल्मषाः छिन्नद्वैधा यतात्मानः सर्वभूतहिते रताः। जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिनके सब संशय ज्ञान के द्वारा निवृत्त हो गए हैं, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत हैं और जिनका जीता हुआ मन निश्चल भाव से परमात्मा में स्थित है, वे ब्रह्मवेत्ता पुरुष शांत ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। काम क्रोध वियुक्तानां यतीनां यत्तचेतसां अभितो ब्रह्म निर्वाणं वर्तते विदितात्मनां। काम क्रोध से रहित जीते हुए चित्त वाले पर ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी पुरुषों के लिए सब ओर से शांत परम ब्रह्म परमात्मा ही परिपूर्ण है। स्पर्शान कृत्वा बहिरबाह्यान् चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवो प्राणापानो समो कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणो यतीन्द्रियमनो बुद्धिर्मुनिर्निर्मोक्ष परायण जगतेच्छा भयक्रोधो यः सदा मुक्ता एव स। बाहर के विषय भोगों को न चिंतन करता हुआ बाहर ही निकालकर और नेत्रों की दृष्टि को भ्रकुटी के बीच में स्थित करके तथा नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके जिसकी इंद्रियां मन और बुद्धि जीती हुई हैं, ऐसा जो मोक्ष परायण मुनि
इच्छा भय और क्रोध से रहित हो गया है, वह सदा मुक्त है। भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। मेरा भक्त मुझको सब यज्ञ और तपों का भोगने वाला, संपूर्ण लोकों के ईश्वरों का भी ईश्वर तथा संपूर्ण भूत प्राणियों का सुहृदय अर्थात स्वार्थ रहित दयालु और प्रेमी ऐसा तत्व से जानकर शांति को प्राप्त होता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्म संन्यास योगो नाम पंचमो अध्यायः। बोलिए सिद्धेश्वर महादेव की जय हो। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।